हेलो दोस्तों। तो हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के अनसॉल्व सॉल्यूशन के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसका ये फर्स्ट पार्ट होगा। मैं आपको इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। गिव एन अप्रिशिएट डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आइए देते हैं। तो डॉक्टर बावले ने सांख्यिकी की 3 परिभाषाएं दी है। पहली, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। दूसरी, सांख्यिकी को सही अर्थों में औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। तीसरी, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। केवल 2 नंबर के लिए है तो उतना काफी है। तो ये पहला हो गया। सेकंड वाला, डिफाइन सैंपल, न्यायादर्श या प्रतिदर्श की परिभाषा दीजिए। सेकंड वाला, जो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है उसे न्यायादर्श या प्रतिदर्श कहते हैं। थर्ड, प्राथमिक समांक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। प्राथमिक समांक वे समांक जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने निश्चित उद्देश्य के लिए तथा अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार संकलित करता है, उन्हें हम प्राथमिक समांक कहते हैं। फोर्थ, वर्गीकरण से क्या समझते हैं, वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं। वर्गीकरण के अंतर्गत समान गुण वाले पद के एक ही वर्ग में रखे जाते हैं। वर्गीकरण के अंतर्गत समान गुण वाले पद को एक ही वर्ग में रखा जाता है। पांचवा, विच वन एवरेज इज फाइंड आउट बाय हिस्टोग्राम। आयत चित्र के किस माध्य की गणना की जाती है। हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र। हिस्टोग्राम की मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, स्प्रेड एंड वेरिएशन ऑफ द डाटा कैन बी अंडरस्टैंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मतलब डेटा में जो फैलाव या जो ऊपर नीचे करके जो उसमें चेंजेस आते हैं अप्स या डाउन, उसे हम समझ सकते हैं। छठा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जियोमेट्रिक मीन व्हेन हार्मोनिक मीन इज 6.4 एंड मीन इज 10। किन्हीं दो पदों का हार्मोनिक मीन 6.4 और सम्मा 10 है, तो गुमा या जियोमेट्रिक मीन का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन दिया है, जियोमेट्रिक मीन निकालना है। तो फार्मूला होता है जियोमेट्रिक मीन बराबर अंडर रूट हार्मोनिक मीन इंटू मीन। हार्मोनिक मीन 6.4 इंटू मीन 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा अंडर रूट। इसको बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो 8 आ जाएगा। जियोमेट्रिक मीन बराबर 8। ये 7वां वाला, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ distribution is 30 and 8 and Carl Pearson coefficient of skewness is plus 0.40. Find out the value of medians. हमें मीडियन की वैल्यू निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जो जो दिया है मैंने उसे लिख लिया है। अब मैं इसे आपको सॉल्व करूंगा कि बताऊंगा। कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, एक मोड वाला, एक मीडियन वाला। तो हमें मीडियन पूछा इसलिए मीडियन वाले से सॉल्व करना है। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है J इक्वल 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं उसे हम। 0.40 प्लस इक्वल 3 इंटू अंडर रूट मीन का मान है 30 माइनस मीडियन अपॉन 8। तो 3 का हम गुणा कर देंगे अंदर। इसे हम 0.40 इक्वल 3 का गुणा करेंगे 90 हो जाएगा। 90 माइनस 3 मीडियन बाई 8। तो इसे हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका हम। तो इसका हम करेंगे, ये आ जाएगा 90 माइनस 3 मीडियन इक्वल 0.8 का अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो आएगा ये 3.2। तो हम
ये मीडियन इधर माइनस में है, इधर हम ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, और उसको इस साइड लेकर आएंगे हम। 3 माइनस 3.2 इक्वल 3m, 3 मीडियन। 90 में से 3.2 जाएगा तो आएगा 86.8 इक्वल 3 मीडियन। तो m बराबर हो जाएगा, इधर ये गुणा किया इधर भाग कर देगा, 86/8, इसका मान आएगा 293। सॉल्व। तो 7वां हो गया। अब 8वां। इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इक्वल प्लस 0.9 एंड n इज इक्वल 16, फाइंड आउट द प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर बताइए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे भी। तो क्वेश्चन में r दिया था, n दिया था, और प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करना था। प्रोबेबल एरर का फार्मूला होता है प्रोबेबल एरर ऑफ r 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपान अंडर रूट n। इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो हम इससे सॉल्व करेंगे। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.9 स्क्वायर बाई n इक्वल टू 16। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.9 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.81 बाई अंडर रूट 16 को हम अंडर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल 0.6745 इंटू एक में से 0.81 को अगर हम निकालेंगे तो ये बचेगा 0.9 सॉरी 19 बाई 4। अब 0.19 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका 6745 इंटू इसको हम यहाँ तो ये 4 अंक तक है तो इसको भी हम 4 अंक तक ही लेके जाएंगे तो इसका हो जाएगा 0.0475। ये गया। उसके बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.0320। चाहे तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 2 नंबर का सवाल है तो एग्जामिनर हमें सिर्फ 1.5 नंबर देंगे अब तक के। इसके आगे भी 2 स्टेप है, मैं उसे भी सॉल्व करवाता हूँ। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। दूसरा वाला इसे हम बोलेंगे हायर लिमिट ऑफ r, हायर लिमिट ऑफ r इज इक्वल टू आंसर प्लस वैल्यू ऑफ r। तो आंसर कितना आया है? आंसर आया है 0.0320 प्लस r की वैल्यू कितनी थी? 0.9 थी, तो इसका आंसर आएगा 0.9320। ये सेकंड हो गया। थर्ड है लोअर लिमिट ऑफ r, लोअर लिमिट ऑफ r इक्वल आंसर प्लस आंसर माइनस वैल्यू ऑफ r। आंसर कितना था? 0.0320, r की वैल्यू 0.9 इज इक्वल टू, ये माइनस में आएगा, माइनस 0.8680। फुल मार्क्स मिल जाएंगे अब आपको। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th वाला, राइट डाउन द फॉर्मूला टू सेटिस्फाई द टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। समय और तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण पर खरा उतरने वाला सूचकांक का सूत्र लिखो। तो आइए फार्मूला बताते हैं आपको। टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये दोनों का फार्मूला पूछा है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट का फार्मूला P01 इंटू P10 इक्वल 1, और
सिग्मा P1Q1 अपान सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपान सिग्मा P0Q1 इंटू सिग्मा P0Q0 अपान सिग्मा P1Q0 इंटू सिग्मा P0Q1 अपान सिग्मा P1Q1। ये टाइम रिवर्सिबल टेस्ट का है, इसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं याद होगा। सेकंड वाला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, P01 इंटू Q01 इक्वल सिग्मा P1Q1 बाई सिग्मा P0Q0 और अंडर रूट सिग्मा P1Q0 बाई सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 बाई सिग्मा P0Q1 इंटू सिग्मा P0Q1 बाई सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 बाई सिग्मा P1Q0। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करने की कौन कौन सी रीतियां हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी रीतियां हैं। चार रीत हैं। पहली है स्वतंत्र हस्त वक्र विधि, दूसरी अर्ध मध्यक विधि, तीसरी चलमाध्य विधि, चौथी न्यूनतम की विधि। तो हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म कर लिया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम अगले पार्ट में बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।